इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेट्स सी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में कब आ रही है। टेक अ डीप ब्रेथ इन। अभी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा अपनी जो वॉल्स है ना गार्डेड अप कर रखी है, उस चीज़ का मरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सच में नहीं आ रही है अभी अपॉर्चुनिटी, स्किप मत करना, सुन लो पहले। रीज़न ये है इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि आप अभी डरे हुए हो सकता है पिछली चीज़ों की वजह से डरे हुए हो। कोई हार्ट ब्रेक, ठीक है। हार्ट ब्रेक मतलब कि ये नहीं होता कि कोई दिल तोड़ के चला गया, चीट करके चला गया, ये मतलब नहीं है इसका। यहाँ पे ये मतलब है कि हो सकता है आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करे, दिन भर कहीं पे कुछ काम करा, पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। पर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप अभी हारे नहीं हो, आप अभी एक वुंडेड वॉरियर जैसे हो, लड़ रहे हो पर घायल हो, ठीक है। क्योंकि अभी भी एक प्रोसेस होना बाकी है, जैसे हम बोलते हैं डेथ। कोई भी चीज़ का हो सकता है, आपकी थॉट का, आपकी कोई इमोशंस का, जिसका मरना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक मरा नहीं है, ठीक है। तो तब तक अगर आप उसी एनर्जी में चले गए, कहाँ पर, अपनी नई अपॉर्चुनिटी में, अगर अपनी नई जॉब में, अपनी कोई भी नई वर्क प्लेस पे या फिर कोई भी जगह पे यार अगर चले गए ना, कैसी एनर्जी लेके पुरानी खराब कर दोगे, सब कुछ खराब कर दोगे। तो उस चीज़ का मरना बहुत ज़रूरी है। आपको अभी किंग बनना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आपको अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस पे वर्क करना है, ठीक है। जैसे ही आप इमोशंस मास्टर कर लोगे, आपको पुरानी चीज़ें हर्ट करना बंद कर देगी, ठीक है। जब ऐसा हो जाए, जब आप परफेक्ट बैलेंस में आ जाओ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब उस चीज़ में आ जाओगे ना, क्योंकि देखो दोनों कार्ड बैलेंस क्या है, टेम्परेंस और किंग ऑफ कप्स, दोनों ही इमोशंस होल्ड कर रहे हैं, दोनों ही इमोशंस बता रहे हैं कि इमोशंस हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। देखो अभी बारिश का सीज़न है, वैसे तो कभी भी आप इसको वीडियो को देख सकते हो, पर अगर अभी बारिश का सीज़न है तो बारिश में नहाओ। मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू 2-3 दिन नहाओ, सर्दी होती है दवाई ले लेना, कोई बात नहीं, पर जितना हो सके बारिश बहुत हील करती है, बहुत ज़्यादा। हो सके तो बारिश में लेट जाओ, भीग लो, थोड़ा गलती से भीग लो, अगर कोई डांटे भी तो, पर भीगो, मैं बोल रही हूँ। हो सकता है अगर मेडिटेशन भी करना हो तो अपने पास में एक ग्लास ऑफ वाटर रखो, ठीक है, उसके बाद में उस पानी को फेंक दो, पर आपको पानी से ही हीलिंग करनी है। अगर आप चाहो तो अपने पैरों को पानी में डुबो के रख सकते हो, पर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप लिटरली बहुत ज़्यादा स्टक हो ना, मुझे इतनी हैवीनेस हो रही है, मेरे को लग रहा है सच में बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक हैं, डर रहे हो किसी अपॉर्चुनिटी या कहीं पे अप्लाई करने से, क्योंकि आपको लग रहा है अब फिर वैसा ही हुआ तो, अब फिर वैसा ही हुआ तो। कोई बात नहीं, हो सकता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा की वजह से आ जाती हैं, कभी कभी आती भी हैं, ठीक है, पर इनको हील करना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ स्टक तो नहीं रह सकते हम, तो हम हील कैसे करेंगे? हम खुद को कैसे समझाएंगे कि भाई एक बार हो गई है, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। बस ये माइंडसेट से चलना है, इमोशंस को हील करना है और खुद को समझाना है कि अब मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, मैं जो दूंगी या दूंगा वही मुझे मिलेगा, ठीक है। मान लेना कि इक्वल गिव एंड टेक ही होगा अब तो, बिल्कुल मान लो, और फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो, हो जाएगा, सच में हो जाएगा। वो एक एनर्जी जो होती है ना हमारे पास में, एक नए खून वाली, कि यार मैं तो कर लूँगी, मैं तो हो जाएगा मुझसे, तो बिल्कुल वो चाहिए आपके अंदर, और वो आ जाएगी, आई गारंटीड। वो आ जाएगी 8 वीक्स या फिर 8 डेज या फिर 8 आवर्स के अंदर, क्योंकि क्लैरिटी कभी भी समय देख के नहीं आती, पर मैंने यहाँ पे समय बताया क्योंकि वो वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ होती है, और बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ठीक है। चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे पैसे चाहिए थे, चाहे जॉब चाहिए थी, चाहे कोई ऑफर लेटर, चाहे कोई पोजीशन, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। ऑल दी बेस्ट, कमेंट करके जाना।